हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर राहुल लेवले फ्रॉम जलगांव महाराष्ट्र। वेलकम टू हेल्थ सीरीज ऑफ आयुर योगा। आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज। हाँ, वो वाली बीमारी लगभग जो कि हर घर में आज दस्तक दे चुकी है और जिसके बारे में लगभग सभी को पता है। तो इस सेशंस में हम एक एक करके डायबिटीज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आज का सेशन जो है वो डायबिटीज के अप्रोच के बारे में है और ये एक काफी यूनिक सेशन है। ये सेशन आपको डायबिटीज को देखने की एक नई दिशा देगा। तो क्यों ना हम शुरुआत करें। तो दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई नया पेशेंट हमारे पास आता है और वो एक तो डायग्नोस्ड रहता है पहले से कि उसको डायग्नोसिस हुआ है कि उसको डायबिटीज है करके, या तो फिर उसका नया डायग्नोसिस होता है कि आपको डायग्नोसिस एज अ डायबिटीज डिसीज है। तो जनरली जब ये पता चलता है किसी पेशेंट को कि हाँ उसे डायबिटीज है, तो वो एक सहमने का जो एटीट्यूड या अप्रोच रहता है उसमें आ जाता है। वो बंदा सहम सा जाता है। उस पेशेंट को और उसके घर वालों को लगता है अरे बाप रे, अब ये बीमारी हो गई, अब तो हमें जिंदगी भर दवाई लेनी पड़ेगी, अब तो जिंदगी भर परहेज हमारे पल्ले पड़ गए, जिंदगी भर हमको डॉक्टर के पास जाना ही है, मरते दम तक ये हमारी पीछा ना छोड़ने वाली बीमारी है। तो ऐसे जो नोशंस है या इस तरीके से एक एटीट्यूड या इस तरीके का एक निगेटिव अप्रोच या माइंडसेट जो है उस पेशेंट का और उसके रिश्तेदारों का हो जाता है। ये हम रोजमर्रा की हमारी प्रैक्टिस में देखते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बारे में एक नया अप्रोच मैं आपको देना चाहता हूं आयुर योगा के इस प्लेटफॉर्म के जरिए। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि आपके जिंदगी के कई सारे मतलब हर रिश्ता, फिर वो चाहे आपके खून के रिश्ते हो या आपके नजदीकी रिश्ते हो या आपके दोस्त हो, आपका परिवार हो, वो जिंदगी भर आपके साथ नहीं रहते। कभी ना कभी वो आपका दामन छोड़ के जाते हैं। आपके मरते दम तक, आखिर तक, आपकी आखिरी सांस तक कोई भी आपके साथ रहता नहीं है। तो फिर ये कौन सी ऐसी बात है कि जो आपके साथ रह सकती है? तो हाँ दोस्तों, वो यही बीमारी है। ये वो बीमारी है डायबिटीज की जो कि मरते दम तक आपके साथ रहेगी। अगर हम इसे इस एंगल से ले तो डेफिनेटली हम इसके बारे में थोड़ा अलग सोच सकते हैं, उसे पॉजिटिवली ले सकते हैं। दोस्तों, अगर हर कोई रिश्ता, हर कोई नाता हमें छोड़ के जा सकता है, कोई आखिर तक हमारी साथ नहीं निभा सकता, तो अगर ये एकमेव बीमारी है कि जिसके बारे में हम उसकी केयर करें तो वो हमारी केयर करेगा। एक ही ऐसी बीमारी है, एक ही ऐसी कंडीशन है हमारे शरीर की कि हमारे आखिरी सांस तक वो हमारे साथ जुड़ी रहने वाली है और उसको हमने नियंत्रण में रखा, यानी उसको नियंत्रण में रखने के लिए हमने दवाई ठीक से ली तो वो ठीक से हमारा भी ख्याल रखेगा। अब उसकी दवाई ठीक से यानी रेगुलर लेनी है तो रेगुलर हमें उसके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा, रेगुलर हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, रेगुलर हमें परहेज रखने पड़ेंगे। और जब ये बात आ जाती है ना रेगुलर की, तो मतलब हम उसको अपने इतना ही तवज्जो देते हैं, और जिस बात को हम अपने इतना तवज्जो देते हैं तो ऑब्वियसली वो बात भी हमें उसी मात्रा में भी तवज्जो देती है। तो क्यों ना हम इसे इस एंगल से देखें कि अगर हम उसकी केयर करें तो ऑब्वियसली वो भी हमारी केयर करेगा। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस डिसीज एज अ डिसीज, इफ वी आर गोइंग टू कंसिडर हिम दैट इट इज द बेस्ट केयर टेकर ऑफ अवर लाइफ, ये ऐसी बीमारी है जो कि हमारे साथ में हमारे जिंदगी के आखिरी मुकाम तक हमारे साथ रहेगी और हमारी केयर करेगी कि भाई तू ढंग से खाना खा, भाई तू ढंग से गोलियां ले, तू ढंग से एक्सरसाइज कर और तू ढंग से परहेज रख। ऐसा बोलने वाला अगर साथीदार आपको मिल गया है तो क्यों ना हम इसे एज अ ब्लेसिंग ले। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट एज अ डिसीज, वी आर गोइंग टू टेक इट इन अ ब्लेसिंग मैनर। तो डेफिनेटली दोस्तों, इस बीमारी के खिलाफ लड़ने में और इसके साथ जीने में हमें एक नई राह मिलेगी और एक नई पहल के साथ हम इसको अप्रोच कर पाएंगे। सो डियर फ्रेंड्स, टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। क्योंकि कैसा है ना कि किसी भी बीमारी के खिलाफ जब हम दवाइयां लेते हैं या उसको ट्रीट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि हमारा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, हमारा माइंड का एस्पेक्ट उस बीमारी के बारे में कैसा है। वो अगर ढंग से रहेगा, वो अगर अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली हम उसके खिलाफ बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। सो इसी के साथ आज का हम पहला सेशन समाप्त करते हैं। आने वाले सेशन में डायबिटीज के बारे में और जानेंगे। तब तक हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।